राउंड में अनुपमा ने प्रेम को चटाई धूल, उड़े श्रुति के होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये जो अब फिनाले शुरू हुआ है, जिसमें एंकर ने कहा है कि अब ये 2-3 दिन तक चलेगा, मतलब ये पूरा हफ्ता चलेगा। तो पहला राउंड आज शुरू हुआ है, ब्लाइंड राउंड, जिसमें कंटेस्टेंट की आंखों पे पट्टी बांध दी गई है। अब ये राउंड किस तरह से होने वाला है, कौन इस राउंड को जीतने वाला है, ये सब बातें इसी वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग सा पार्ट जो है कंपटीशन का शुरू हो गया है। अनुपमा वर्सेस प्रेम बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत ही बढ़िया राउंड है ये, एक कोऑर्डिनेशन का राउंड है, एक दूसरे को जानने का राउंड है, एक दूसरे की आवाज पहचानने का राउंड है। क्योंकि जहां पर प्रेम की टीम आवाज करेगी, वहां पे अनुपमा की टीम भी आवाज करेगी। किसी का सिग्नल कुछ है, किसी का सिग्नल कुछ है। ये सब याद रखना, साथ में ये भी याद रखना कि इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आया है। अब यहाँ चीटिंग बता दी गई है गुजरात चाट वालों की, तो चीटिंग करने का तो सवाल होता ही नहीं है। यानी कि श्रुति गई है तो श्रुति कुछ चीज छुपा ले, ये नहीं है, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ट्रे में ही सामान रखना है। और दूसरी तरफ प्रेरणा चीटिंग करेगी ही नहीं, वो तो राही के हाथ में सामान पकड़ाती है। तो ये दोनों ने कर दिया है, बट श्रुति बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो इस तरह से सामान शफल करके आई है कि जो मेन चीज है वो अनुपमा को थोड़ा समय लगे ढूंढने में, ताकि 20 मिनट में से अनुपमा का मैक्सिमम टाइम चीजों को ढूंढने में ही लग जाए। मगर श्रुति, जैसे कि श्रुति है, हमेशा से अनुपमा को अंडर एस्टिमेट करती है, खुद को ऊपर समझती है और हमेशा मुंह की खाती है। तो उसको तो ये पता चलेगा ही राउंड के एंड में, जब अनुपमा जीत जाएगी, क्योंकि ये राउंड तो अनुपमा ही जीतेगी। कारण इसका एक ये भी है कि अनुपमा की टीम में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। अनुपमा की सेफ्टी के साथ साथ कौन सी चीज कहां पे है, राइट कैसे लेना है, लेफ्ट कैसे लेना है, लेफ्ट में क्या पड़ा है, राइट में क्या पड़ा है, अनुपमा उठाएगी, अपनी टीम से सिग्नल मांगेगी कि ये मैंने राइट चीज उठाई है, वो उसको सिग्नल देंगे। कोऑर्डिनेशन एकदम बराबर होगा, जैसा कि अनुपमा ने कहा कि मैं और मेरी टीम अब कोई गलती नहीं करेंगे। अब उनकी टीम में क्या है, उनकी टीम में सबसे बड़ा लैक जो है वो है यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे प्रेम सब फैसले लेता है और प्रेम ने यहाँ पे भी फैसले ले लिए कि ऐसा बोलो, ऐसा करो, वैसा करो। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सबको वो चीजें याद रहें, क्योंकि यहाँ पे तो एक दूसरे से भी क्लैशेस हैं। श्रुति को ख्याति पसंद नहीं करती, और ख्याति का आइडिया बहुत अच्छा था, आवाज निकालो, है ना, कुछ अलग करो। ख्याति की बात भी नहीं प्रेम सुनता है। तो इनकी टीम में कंफ्यूजन दिखेगा, और ये कंफ्यूजन प्रेम को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि प्रेम इनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रेम का भी अपनी टीम पे भरोसा कहाँ है। अंदर से तो बड़ा खुश हुआ कि श्रुति जी गई हैं वहां पे शफल करने के लिए, ये तो मेरा ऐसा इक्का है, ये तो उनकी बाजी पलट देगा। मगर अगर इधर श्रुति बाजी पलटने गई है, उधर अनुपमा बाजीगर है जो इस बाजी को पूरी तरह से पलट देगी। अब अनुपमा तो सूंघ के भी चीजें कर सकती है। अनुपमा तो, जैसे उसने खुद ही कहा है अनुपमा ने, कि मेरा तो किचन से ही सबसे ज्यादा राफ्ता रहा है, किचन मेरी सहेली है, किचन मेरी गुरु है, किचन मेरी माँ है, सब कुछ, और मैं खुद अन्नपूर्णा। अनुपमा नहीं कहते अन्नपूर्णा, तो बाकी लोग कहते हैं। तो खैर, ये वाला जो चक्कर है वो चलेगा, और एंड ऑफ द डे जीतेगा कौन? वो टीम जिसमें कोऑर्डिनेशन ज्यादा है, जिसमें सूंघ कर इंग्रेडिएंट्स देख के, समझ के, पहचान के चीज बनाने की कला ज्यादा है, जिसको पता है गैस के फ्लेम को कैसे यूज करना है, आंख बंद करके भी, जिसको पता है कि सूंघ के पता चल जाएगा कि जो जीरा है सही से भुना है कि नहीं, जला है कि नहीं। ये सब अनुपमा में स्किल्स हैं, ये प्रेम में भी है, मगर प्रेम का ध्यान सिर्फ अनुपमा को हराने में है। इसीलिए प्रेम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वीक रहेगा, खुद का ध्यान नहीं लगेगा, टीम वीक रहेगी, ये सब होगा, और जीतेगी अनुपमा। आंख बंद करके भी वो वैसी चाट बनाएगी जैसी वो जजेस को चाहिए, उससे भी बढ़कर। और प्रेम का इधर क्या होता है वो तो हम देख ही लेंगे कल के एपिसोड पे।
तो ये सब हो जाएगा। अब अनुपमा ये राउंड जीत जाएगी दोस्तों। राही पे प्रेशर आप ऑलरेडी देख रहे हो कि अनुपमा के आने से राही पे प्रेशर पड़ चुका है। अब इस राउंड के बाद जो हम प्री कैप में देख रहे हैं, प्रेम कह रहा है कि ये टास्क तो आप जीत गई, यानी कि अगले 2 टास्क जो भी 3 टास्क जो भी होंगे, आई थिंक 2 ही होंगे, 3 में ही ये सब हम करेंगे, तो आगे के टास्क तो मैं ही जीतूंगा। मतलब प्रेम का अहंकार खत्म हो नहीं रहा है और अनुपमा यही खत्म करना चाहती है, मगर राही इसको और बढ़ावा दे रही है कि प्रेम जीत जाए, प्रेम जीत जाए। तो ये जो हार होगी जिसमें टीम और प्रेम दोनों की गलती होगी, और प्रेम किस पे लगाएगा? अपनी टीम पे, कि तुम लोगों ने मुझे गलत सिग्नल दिए, तुम लोगों ने ऐसा किया, नहीं तो अनुपमा क्या, मैं तो आंख बंद करके किसी के सामने भी खाना बना लो। तो प्रेम का हमेशा से जो दोषी बाहर है उसको ढूंढने का, अंदर नहीं देखने का, बाहर ही देखने का, कि बाहर कभी राही, कभी ख्याति, कभी कोई, कभी श्रुति, कभी मीता, कभी परी, किसी ना किसी का दोष निकालना, और यहाँ पे पूरी टीम का ही दोष निकालेगा वो, एंड में पूरा भड़ास निकालेगा। और राही की भी, राही क्योंकि कह रही थी तुम्हारी सेफ्टी बहुत जरूरी है, तुम्हारी सेफ्टी बहुत जरूरी है, तुम्हें नहीं कुछ होना चाहिए, तो राही के ऊपर भी। तो ये इस पहले राउंड का अंजाम होगा, और श्रुति की मेहनत बिल्कुल बेकार, उसके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर आंख बंद करके अनुपमा ये खाना बना सकती है तो फिर तो आगे कुछ बचा ही नहीं, आगे भी अनुपमा ही जीतेगी। तो श्रुति के होश होंगे फाख्ता। क्या कहना है आपका इस राउंड के बारे में, बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच।